गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हैं तो मैं दुआ करता हूं कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाए। कल आपने चैप्टर 2 यहाँ से सीखा। चैप्टर 2 में आपने सीखा व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन में मैंने आपको स्टार्टअप की शुरू करने की जो आदमी का एटीट्यूड होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, हेल्पिंग होना चाहिए या अपने फ़ायदे के लिए होना चाहिए, वो उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। अब हम जो कल और सीखा था वो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने सीखे थे मार्केट सेगमेंटेशन के, कि मार्केट में जब आप कोई नया स्टार्टअप या कोई नया बिजनेस लेके जाते हो तो आपको किन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ये आपने कल अच्छे तरीके से समझा और सीखा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि मार्केट सेगमेंटेशन की डेफिनेशन क्या होती है और मार्केट सेगमेंटेशन क्यों की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लार्ज स्केल मार्केट इनटू ग्रुप्स विद सिमिलर नीड्स एंड सिमिलर वांट्स। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो सपोज आप क्या करते हो सेगमेंटेशन में आप करते क्या हो, आप किसी बड़े मार्केट को पकड़ते हो। ठीक है, बड़े मार्केट को आप अपने हिसाब से क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, उनको टुकड़ों में बांट देते हो। टुकड़ों में बांट के क्या करते हो, आप छोटे छोटे सिमिलर मार्केट को कैप्चर करते हो। सिमिलर मतलब जो एक ही तरह का प्रोडक्ट परचेज कर सके या एक ही तरह की सर्विस परचेज कर सके, उसमें आपको उसको बड़े मार्केट को तोड़ देना है। अब आगे चलते हैं, तोड़ना कैसे है। इसमें सिमिलर नीड्स एंड डिजायर, सिमिलर नीड एंड डिजायर। नीड्स क्या होती है? नीड्स होती है कि भाई आपको ये देखना है कि जो मेरे जिस मार्केट में मैं जा रहा हूं उस मार्केट की नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है ना, उसकी डिजायर क्या है। तो आप क्या करते हो मार्केट सेगमेंटेशन में, आप बड़े मार्केट को जिसको आप स्केल करने वाले हो उसको डिवाइड कर देते हो छोटे छोटे टुकड़ों में। और उसको डिवाइड जब करते हो तो उसको आप डिवाइड करते हो कस्टमर की नीड्स के हिसाब से, कस्टमर की डिजायर के हिसाब से, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये होती है डेफिनेशन ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। अब इसमें 3 पॉइंट्स बहुत क्रिटिकल होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। मार्केट सेगमेंटेशन करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंडस्ट्री डिमांड। आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको जैसे मान लो कोई मार्केट है, बिजनेस मार्केट है काफ़ी बड़ा, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, है ना, और तुम्हारा होटल मैनेजमेंट हो गया, या और भी बहुत सारे मार्केट्स होते हैं, आप एजुकेशन हो गया, ऐसे बहुत सारे बिजनेस एरिया होते हैं जहाँ पे आप अपना कुछ प्रोडक्ट या कुछ सर्विस दे सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करनी, डिमांड, उनकी डिमांड क्या है, वो किस चीज़ की चाहत रखते हैं, क्या चीज़ उसे बार बार उनको परेशान कर रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको इजीली नहीं मिल पा रही जिसके लिए वो परेशान है। आपको सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी एरिया की डिमांड को देखना है, उस मार्केट की डिमांड को देखना है जो वहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही, आपको वो फुलफिल करनी है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है टारगेट स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ डिमांड। अब उद्योग की मांग जो भी हो, है ना, आपको क्या करना है, उन मांग की, उन डिजायर की, उन नीड्स की पहचान करनी है। आपको क्या करनी है? पहचान करनी है कि भाई इस मार्केट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जिनको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिनको मैं इनको दे सकता हूँ, उसकी क्या करनी है? पहचान करनी है। आपको आपने क्या किया, इंडस्ट्री की डिमांड को समझा, इंडस्ट्री की डिमांड को समझने के बाद उसकी पहचान कर ली। पहचान करने के बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है डेवलप स्पेसिफिक मार्केटिंग मिक्स फॉर ईच टारगेट मार्केट सेगमेंट। मतलब जो हर एक जो बाजार है आपका, जो भी प्रत्येक जो बाजार है, बाजार खंड के विशिष्ट विभिन्न विकसित करने हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, आपने ये चीज़ समझ ली कि किस मार्केट को किस चीज़ की ज़रूरत है। आप इसको जब अच्छे से समझ जाते हो तो आपको
जो आप उनको प्रोवाइड करने वाले हो, आप जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस उनको प्रोवाइड करने वाले हो, उनको देने वाले हो, उनके लिए जो है ना एक नई स्ट्रेटेजी तैयार करें, एक नई रणनीति तैयार करें, ताकि जब आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे प्रेजेंट करोगे, तो वो प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से फुल्ली स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और बंदों की समझ में भी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको जब मार्केट सेगमेंटेशन आप कर रहे होते हो तो इनको ध्यान में रखना होता है। इन 3 को ध्यान में रखते हुए आप मार्केट सेगमेंटेशन आसानी से कर लोगे। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलती है, हाउ टू डू मार्केट सेगमेंटेशन। कि भाई जब आप मार्केट सेगमेंटेशन शुरू कर चुके हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने मार्केट की डिमांड को समझ लिया, उसकी पहचान कर ली, और आपने जो भी आपकी स्पेसिफिक मिक्स थी, जो ईच मार्केट के लिए अलग अलग आपने बनाई हुई है या बना चुके हो आप, अब उसको आगे कैसे डिलीवर करना है, आगे कैसे उसको सेगमेंटेशन करना है, वो दूसरे पॉइंट में थोड़ा समझते हैं। इसके भी 3 पॉइंट्स होते हैं, ये और भी ज़्यादा क्रिटिकल और थोड़ा डेप्थ में जाके आपको समझने को मिलेंगे। पहला होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है कि भाई आपको अब बिल्कुल क्लियर है, आपको अपना बिजनेस आइडिया, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के बारे में सब चीज़ें क्लियर है। अब आप भटकने वाले नहीं हो, यानी कि अब आप उस स्टेज पे हो जहाँ पे सब कुछ आपको क्लियर है। मतलब अब आप एक होता है ना कि भाई एक बंदे को पहचाननी है, एक बंदे को समझनी है, एक बंदे को पता ही नहीं है कि भाई उसको किस मार्केट में जाना है, क्या करना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसको पता नहीं है। लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन की जब पहचान कर लेते हो आप, मार्केट की नीड को समझ लेते हो, उस टाइम फिर आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि अपने दिमाग को बहुत स्ट्रोंगली समझाना होता है कि भाई ये 5-6 मार्केट मेरे हैं जो आपने बनाए हुए हैं, जहाँ से आपने पहचान की कि ये 6 मार्केट है मेरे, 5 या 6 मार्केट है जिनमें मैं अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस शुरू करूँगा। पहला पॉइंट, जब आपको बिल्कुल अपना बिजनेस आइडिया, अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस की क्लैरिटी हो जाए, तो वहाँ पे समझ लेना कि आप और एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो। अब जो दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट क्या आता है कि गेट नैरो। गेट नैरो मतलब कि आपको क्या करना है, इन 5-6 मार्केट को थोड़ा और समेटना है। 5-6 मार्केट को इसलिए समेटना है कि हो सकता है कि आप 5-6 मार्केट में इतने ज़्यादा स्किलफुल ना हो, आप 5-6 मार्केट को एक साथ ना संभाल पाए। आपको बेसिक नॉलेज सब चीज़ों की है, आपको प्रॉब्लम्स का भी पता है, आपको सॉल्यूशन का भी पता है, बट फिर भी 6 मार्केट में एक साथ घुसना या 6 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके एक साथ मार्केट में जाना, वो स्टार्टअप वालों के लिए तो नहीं हो पाता, क्योंकि उनका बजट बहुत कम होता है, वो बेचारे स्टार्ट करने वाले होते हैं, और बजट कम होने की वजह से वो ज़्यादा प्रोडक्ट या ज़्यादा सर्विस मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते। तो इसलिए उसको क्या करना है, उसको नैरो डाउन करना है। अब इन 5-6 को आपको समेट के सिर्फ सिंगल सेगमेंटेशन पे लाना है, यानी कि सिंगल मार्केट में घुसना है आपको। आपने सब कुछ क्लियर है, आपको सब कुछ क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने 5-6 मार्केट चूज किए अपने लिए, जिसमें आप घुसना चाहते हो, जिसमें आप अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हो, करना चाहते हो, उसको थोड़ा सा और समेट लो। अब आपको करना क्या, आपको सिर्फ एक मार्केट पकड़ना है। क्या करना है, सिंगल मार्केट। इसमें मैंने क्या बताया, यू नीड टू नैरो डाउन द लिस्ट ऑफ 5 to 6, जो आपकी 5 to 6 की जो मार्केट आपने चूज की हुई है बिजनेस करने के लिए, उसको नैरो डाउन करना है ना। आइडेंटिफाई 1 मार्केट सेगमेंट, केवल सिंगल मार्केट सेगमेंट को आपको पकड़ के चलना है। यू हैव टू स्टार्ट विद 1 मार्केट ओनली। आपको क्या करना है, आपको ओनली 1 मार्केट में उतरना है। गलती से भी 4-5 मार्केट को लेके एक साथ मत चलना, क्योंकि उसमें अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्ट डेवलप कर लिए, ज़्यादा मार्केट में आप कदम रखने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि आप ना इधर ध्यान दे पाओ ना उधर ध्यान दे पाओ। लेकिन अगर सिंगल मार्केट सेगमेंट होगा, आपको पता होगा कि मुझे इसी मार्केट में जाना है, इसी मार्केट में बात करनी है, इसी मार्केट को समझना है, इसी मार्केट को समझाना है, तो आपके लिए काम ईजी हो जाएगा। आपको क्या करना है, नैरो डाउन करनी है। लेकिन ये नैरो डाउन आप तभी कर पाओगे जब आपको पूरी क्लैरिटी होगी अपने प्रोडक्ट की और अपने सर्विस की। जब आप उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को पूरा फुल्ली स्पेसिफिक तरीके से डेवलप कर लोगे और आप रेडी हो जाओगे मार्केट में जाने के लिए।
ये तभी पॉसिबल है। आधी अधूरी चीज़ें मार्केट में लेके मत जाना, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि आधी अधूरी चीज़ें लेके जाओगे तो मार्केट में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? प्राइमरी रिसर्च। यानी कि प्राइमरी रिसर्च क्या होती है? जब हम कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हमें एक रिसर्च की ज़रूरत होती है, जिस रिसर्च से हमें पता लगता है कि मार्केट को क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है। ये प्राइमरी रिसर्च उसके लिए होती है। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्राइमरी रिसर्च मीन्स मीटिंग योर कस्टमर फिजिकली। प्राइमरी रिसर्च का मतलब क्या होता है कि आप जो मीटिंग करोगे कस्टमर के साथ, वो फिजिकल मीटिंग करोगे, 1-to-1 मीटिंग करोगे। 1-to-1 मीटिंग मतलब जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है, अब आप बिल्कुल नए हो, आपको मार्केट में कोई नहीं जानता, बिल्कुल नए हो, आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को, और आपको मार्केट में कोई नहीं जानता, तो आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे, आप बहुत सारा खर्चा करोगे, मार्केटिंग पे पैसा लगाओगे, और हो सकता है उसमें कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन आप ना निकाल पाओ, आप ROI ना निकाल पाओ कि भैया आपने 50,000 लगाया और पता लगा 10,000 भी नहीं आया, 40,000 के लॉस में चले गए। तो वो वाला काम आपको नहीं करना है। आपको प्राइमरी रिसर्च में इंडिविजुअल कस्टमर से, हर एक कस्टमर से 1-to-1 जाके मिलने की कोशिश करना, वहाँ जाके डीपली 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट उनके साथ बैठना, उनको अपनी प्रेजेंटेशन, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में समझाना, है ना। और अगर वहाँ पे वो सेटिस्फाई हो जाता है आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, तो ऑर्डर भी लेके आना। तो वहाँ पे क्या करना, आपको 1-to-1 फिजिकल मीटिंग करनी है, या ऑन कॉल फिजिकल बात करनी है, ऑन कॉल। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप स्टार्टिंग में अपनी सेल्स की टीम को भेज दो या अपने किसी एक्सपर्ट को भेज दो, नहीं। स्टार्टिंग में आपको अपने फेस वैल्यू के साथ मार्केट में उतरना है, और अपना फेस दिखा के ही कस्टमर से बात करके जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हो, जो भी आपके पास सोल्यूशन हो, उनका आराम से बैठ के बात करना। उसके बाद या फिर वीडियो कॉलिंग का भी एक सोर्स होता है कि आप 1-to-1, आजकल गूगल मीट्स, जूम पे ऑनलाइन मीटिंग होती है, वर्चुअल दुनिया है आजकल, तो आप उस पर भी एक वर्चुअल मीटिंग कर सकते हो, आधे घंटे की, 1 घंटे की, ताकि आप एक दूसरे को समझ पाओ, एक दूसरे की नीड को समझ पाओ, एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सको। ठीक है। तो प्राइमरी रिसर्च में आपको यही काम करना है कि सबसे पहले फिजिकली ऑन कॉल या वीडियो कॉल, इन पे फिजिकली उनसे बात करनी है, और 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हर एक कस्टमर को देना है, समझना है उसको। क्योंकि अभी आपने काम स्टार्ट करने जा रहे हो, अभी प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में लेके जा रहे हो, अभी आपका प्रोडक्ट या सर्विस शुरू नहीं हुआ, शुरू होने वाला है। तो इसलिए ध्यान रखिए इन चीज़ों का कि स्टार्टिंग में फिजिकली 1-to-1 मीट आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी, आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। अब चलते हैं ईच अदर, मतलब हर एक के साथ। इन्वेस्ट 4 to 5 वीक इन प्राइमरी रिसर्च, मतलब आपको क्या करना है, आपको 4 से 5 हफ्ते, कितने, 4 से 5 हफ्ते प्राइमरी रिसर्च को देने ही देने हैं। ऐसा मत करना गलती से भी कि भाई 10 दिन चले गए मार्केट में, थोड़ा मार्केट समझ में आया और आपको अच्छा लगा और आपने मार्केट में पैसे लगा दिए। ऐसा गलती से मत करना, क्योंकि मार्केट को समझने के लिए भी एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, जो साइकोलॉजिकल भी और ज़्यादा डीपली मार्केट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम होता है, वो होता है 4 से 5 वीक। आपको एटलीस्ट देने ही देने चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस हो, आप ऑलरेडी पहले कई बारी फेल हो चुके हो या कई बारी छोटे मोटे स्टार्टअप कर चुके हो और उसमें ग्रोथ पा चुके हो, तो आपके लिए थोड़ा कम भी टाइम हो सकता है, आपके लिए 2 वीक 3 वीक भी चल जाएंगे। क्योंकि आपका अगर हो सकता है फनल बड़ा हो, आप काफ़ी लोगों से कनेक्टेड हो, बिजनेसमैन से कनेक्टेड हो, आपके ऑलरेडी पहले से ही कुछ कस्टमर हो, आप उन्हीं को ही दोबारा स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए प्राइमरी रिसर्च और थोड़ी हल्की हो सकती है। बट न्यू स्टार्टअप के लिए, जो नई जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, जो बिल्कुल अभी नए नए बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको 4 से 5 वीक प्राइमरी रिसर्च में देनी चाहिए। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप अपने कस्टमर की नीड को समझोगे, अपने कस्टमर को समझोगे। इससे बेनिफिट्स क्या होगा, इससे आपको समझ में आएगा कि कस्टमर चाहता क्या है और मेरे पास क्या है। अब कस्टमर की नीड और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जो भी होगी, और आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस, उन दोनों को मैच करके देख लो। अगर चीज़ें जेन्युइन है,
अगर चीज़ें जेन्युइन है, सब कुछ परफेक्ट है, कस्टमर सेटिस्फाई है आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस से, तो यू कैन गो थ्रू और यू कैन डिलीवर, यू कैन रिसीव ऑर्डर। और बहुत अच्छे से समझना इन चीज़ों को, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी मैं इस काम को शुरू करने से पहले मैंने आपको चैप्टर 1 में जब मैंने आपको समझाया था कि भाई कैसे एक आइडल मार्केट को सर्च करें, कैसे एक आइडल मार्केट को सर्च करें और कैसे पहचाने एक आइडल मार्केट को जिसमें हम बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें मैंने 6 पॉइंट्स आपको बहुत क्रिटिकल बताए थे, जो कि कल मैं दोबारा उनको समझाऊंगा। इनको नोट डाउन जरूर कर लेना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहेंगे, क्योंकि उन 6 पॉइंट्स के बिना आप बिजनेस को आगे ले जाने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। इसलिए वो 6 पॉइंट आप कल बहुत अच्छे से डाउन कर लेना। 6 स्टेप और क्वेश्चन, मतलब ये 6 स्टेप भी है और क्वेश्चन भी है आपके खुद से, आपके खुद से। जो बच्चे स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो बच्चे अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो अपने आप से क्वेश्चन भी करना और ये देखना कि क्या मैं इन 6 के 6 स्टेप को फुलफिल कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप इन 6 स्टेप को फुलफिल कर पा रहे हो मार्केट में जाके, तो डेफिनेटली आपके फेल होने के चांसेस 99% कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये 6 पॉइंट्स फुलफिल नहीं कर रहे, तो समझ लेना आपके चांसेस सक्सेस होने के थोड़े कम हो सकते हैं। हो सकता है आप 70% हो, या हो सकता है आप 50% हो जाए, या हो सकता है आप उससे भी कम डाउन चले जाए। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट मैं कल फिर से डिलीवर करूंगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। और कल के लिए रेडी रहना। कल शाम वही 5 बजे क्लास डिलीवर हो जाएगी। ऑटोमेशन पे सब कुछ चल रहा है। यूट्यूब चैनल जिस बंदों ने सब्सक्राइब कर लिया वो अपने आप नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपके पास, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपकी को प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी एक भी ये जो क्लास है ये मिस ना हो। तो थैंक यू सो मच।